राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये वृंदावन की गली सेवा कुंज है। यहाँ स्थित है भक्तों का आराध्य केंद्र सेवा कुंज, जहाँ राधा और कृष्ण के युगल प्रेम की एक अद्भुत लीला का प्रदर्शन हुआ। हम सेवा कुंज में प्रवेश करते वक्त एक सावधानी रखते हैं, वो है अपने चश्मे को संभाल कर रखना, क्योंकि जैसे ही आप सेवा कुंज में प्रवेश करते हैं वानरों की सेना आपके चश्मों पर टूट पड़ती है और ले भागते हैं चश्मे आपके दूर और उसको तोड़कर फेंक देते हैं। आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व वृंदावन में 3 महान रसिक संत हुए हैं। हरिराम व्यास जी, जो बड़े विद्वान थे, प्रकांड पंडित थे और ओरछा महाराज के राजगुरु थे। उन्होंने इसी सेवा कुंज के निकट किशोर वन को अपनी भजन स्थली बनाया। स्वामी हरिदास जी, जिनका जन्म वृंदावन की परिधि में ही राजपुर ग्राम में हुआ, जिन्होंने निधि वन में भजन किया और जिनके शिष्य बैजू बावरा, तानसेन जैसे महान संगीत सम्राट हुए। स्वामी हरिदास जी ने अपनी भक्ति से बांके बिहारी जी को प्रकट किया। और तीसरे श्री हित हरिवंश जी महाराज, जिनकी भजन स्थली ये सेवा कुंज, जहाँ उन्होंने जुगल जोड़ी सरकार की दिव्य प्रेममयी लीलाओं के दर्शन किए। रसिक शिरोमणि संत श्री हित हरिवंश जी ने ब्रज में 4 दिव्य स्थल प्रकट किए थे। वृंदावन में सेवा कुंज व रास मंडल, वृंदावन के निकट ही यमुना पार पानी गांव में श्री मानसरोवर व माट में श्रीवंशी वट। इन चारों स्थलों में सेवा कुंज सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि यहाँ भगवान श्री श्याम सुंदर को राधा रानी की चरण सेवा का सौभाग्य मिला है। रास करते करते जब राधा रानी थक कर बैठ गईं, तो हमारे प्यारे श्याम सुंदर ने यहाँ उनकी चरण सेवा की और इसी दिव्य लीला के दर्शन हित हरिवंशी महाराज ने किए थे। यही वो स्थान है और उसी लीला का विग्रह यहाँ दर्शन होते हैं उनके। इन दर्शनों के लिए दर्शनार्थी पूरे वृंदावन से और देश विदेश से मंगला के समय भागे भागे आते हैं और अपने घर से ठाकुर जी के लिए भोग लाते हैं। आज भी यहाँ अनेक ऐसे चमत्कार होते हैं जिनकी चर्चा दुनिया भर में भक्त करते हैं और उत्सुकतावश प्रश्न पूछते हैं कि आज भी ऐसा होता है। पुजारी जी आपको इस विषय में बाद में विस्तार से बताएंगे। यहाँ चित्रपट के रूप में विग्रह है, जिसके दर्शन हम आपको कैमरे से नहीं करा सकते, क्योंकि इसकी मर्यादा है। अगर आपको ये दर्शन करने हैं तो स्वयं सेवा कुंज वृंदावन आना होगा। यहाँ पर रात्रि को कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी, मोर, बंदर कोई नहीं रहता है। अगर कोई यहाँ छिपके चोरी से रात को रह जाते हैं, सुबह उनकी मृत्यु होती है, मर जाते हैं, पागल बहरे गूंगे हो जाते हैं। 7:30 बजे के बाद यहाँ पर अब बंदर भी गेट के बाहर हो जाते हैं। यहीं पर जब ठाकुर जी ने 16,160 गोपियों के साथ में महारास लीला की हुई है, एक एक गोपी एक एक कृष्ण, तो रास करते करते राधा रानी थक गई हैं, तो यहीं पर ठाकुर जी ने राधा रानी के पाँव दबाए हैं। कहते हैं कि राधे तुम बड़े भागनी, कौन तपस्या कीन, और 3 लोक उतारन तरण सो तेरे आधीन। तो यहीं पर प्रभु राधा रानी के अधीन है। यहीं पर ठाकुर जी ने रसखान को भी दर्शन दिया है। रसखान ने ठाकुर जी वेद में, पुराण में सब जगह ढूंढे तो कई ठाकुर जी को नहीं मिले हैं। वृंदावन के अंदर सेवा कुंज वन में उन्होंने यहाँ पर ठाकुर जी को पाँव दबाते हुए दर्शन पाया। उसने छोटा सा दोहा लिखा है ब्रज के लिए कि ब्रह्म में ढूंढ पुरानन गायन, वेद ऋचौ सुन चौगने चायन, देखो जरो कबहु न किते, यह कैसे रूप और कैसे स्वाहन, हेरत हेरत हार गयो, रसखान बतायो न लोग लोगायन, देखो जरो इन कुंज कुटी में बैठो पलोट तरह दिखा पाए। रसखान को भी यही दर्शन हुआ है, महाप्रभु बल्लवाचारी को भी यही दर्शन हुआ है। यहाँ पर आप में कोई रहता नहीं है। शाम को रोजाना हर जगह पर ठाकुर जी की कपड़ों पर शयन होती है। हमारे यहाँ पर फूलों पर शयन होती है, जिसको फूल सैया कहते हैं, जिसके ऊपर लड्डू, दातुन, पान, माला रखते हैं। सुबह 5 बजे मंगला आरती में भक्तों को दर्शन होता है। लड्डू टूटे हुए, दातुन की हुई, सैया दबी हुई, ऐसा दर्शन करने के लिए यहाँ सैकड़ों की संख्या में सुबह मंगला करने लोग आते। इसे सोहनी सेवा कहते हैं। हर दिन प्रातः संत और भक्त यहाँ आकर झाड़ू देते हैं। कहते हैं कि नित्य रास में राधा रानी और उनकी सखियाँ जब नृत्य कर रही होती हैं तो कभी उनके नूपुर, कभी पायल, कभी कुंडल,
कोई ना कोई आभूषण गिर जाता है या उनके गजरे के फूल गिर जाते हैं, और जो बहुत सिद्ध साधक होते हैं उनको सोहनी सेवा करते करते इस प्रसाद की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए कभी आप अगर बहुत प्रातः यहाँ आएँ तो आप पाएंगे कि बहुत संपन्न परिवारों की महिलाएं हों या साधारण भक्त हों, बड़े संत हों या साधारण भक्त हों, आपको यहाँ सोहनी सेवा करते हुए मिलेंगे। ऐसी दिव्य लीला स्थली देख रेख के अभाव में धीरे धीरे दुर्दशा को प्राप्त हो गई थी। यहाँ की ये गोपी स्वरूपा लता पताएं भी सिंचाई व देखरेख के अभाव में गर्मियों में सूखने लगती थीं। इनकी जड़ों में चारों ओर 1 फुट से भी ज्यादा कचरा जमा था। इन्हें नियमित पानी देने की कोई व्यवस्था नहीं थी। सेवा कुंज के चारों ओर की चारदीवारी जगह जगह से क्षतिग्रस्त थी, कई जगह से गिरने भी लगी थी। उस पर लगे पत्थर जर्जर होकर उखड़ रहे थे। चारदीवारी पर लगे राधा सुधा निधि श्लोकों के शिलालेख उपेक्षा के कारण खंडित हो गए थे या पढ़ने योग्य नहीं बचे थे। सेवा कुंज में ही स्थित ये पौराणिक ललिता कुंड भी सूखा पड़ा था। सेवा कुंज में आने वाले सभी भक्त व दर्शनार्थी बंदरों के आतंक से बड़े दुखी थे। विशेषकर महिलाओं, बच्चों व वृद्ध भक्तों के लिए तो सेवा कुंज जाकर दर्शन करना लगभग असंभव था। द ब्रज फाउंडेशन की टीम ने वर्ष 2011 में इस दिव्य लीला स्थली के संपूर्ण जीर्णोद्धार व सौंदर्यीकरण का संकल्प लिया। ब्रज के संतों व भक्तों की उपस्थिति में बड़े हर्षोल्लास के साथ जून 2011 में यह कार्य प्रारंभ किया गया। यह मंदिर लता पताओं से एक निकुंज वन से घिरा हुआ है और इन लताओं की एक अपनी ही विशिष्टता है, एक अपनी महिमा है, जिसका वर्णन हम लताओं के निकट जाकर आपके लिए करेंगे। सेवा कुंज लता पताओं से आच्छादित है, पर ये लता पताएं कोई साधारण लता पता नहीं है। रसिक संत बताते हैं कि साक्षात गोपी स्वरूपा हैं। अगर आप इनकी शाखाओं को देखें तो सब पृथ्वी की ओर झुकी हुई है, मानो ये जुगल जोड़ी सरकार की चरण वंदना कर रही हों। कहते हैं कि रास में रात्रि के समय ये गोपी बन जाती हैं और रास में प्रवेश कर लेती हैं। हमारी दृष्टि इतनी दिव्य नहीं कि हम इनके गोपी स्वरूप का दर्शन कर सकें, लेकिन हम इनको प्रणाम कर इनके आशीर्वाद की कामना तो कर ही सकते हैं। इन लता पताओं का स्वरूप भी बिगड़ गया था। सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति न हो पाने के कारण गर्मियों में सूख जाती थी। ब्रज फाउंडेशन ने यमुना के किनारे गहरी बोरिंग की, बिजली का कनेक्शन लिया, सबमर्सिबल पंप लगाया और वहाँ से पाइपलाइन लेकर आए और यहाँ 40 स्प्रिंकलर्स लगाए, जगह जगह स्प्रिंकलर लगाए। सुबह और शाम उनको जब चला दिया जाता है तो उनसे इनको सिंचाई होती है, इनको पर्याप्त जल मिलता है और अब ये पूरे वर्ष हरी भरी रहती हैं, जिसे देखकर यहाँ के संतों को, गोस्वामी गणों को और भक्तों को बहुत आनंद मिलता है। सेवा कुंज इतनी सिद्ध तपस्थली है कि सदियों से भक्त आकर यहाँ साधना करते हैं, भजन करते हैं, तप करते हैं। ऐसे ही कुछ प्रमुख संतों की भजन स्थलियाँ ये हमारे चारों ओर दिखाई दे रही हैं। ये पहले बहुत ही साधारण रूप में थी, इनकी एक सपाट छत थी और टेढ़े सीधे पत्थर टूटी पड़ी थी। ब्रज फाउंडेशन ने इन सब को एक कलात्मक रूप दिया है। सेवा कुंज परिसर में स्थित है ये पौराणिक ललिता कुंड। प्रातः मंगला के समय जब दर्शनार्थी मंगला आरती गाते हैं तो कहते हैं, सोवत राधे श्याम जगाई, उठ बैठी वृषभान दुलारी, मुख मीडत और लेत जमाई, लटपट चरण धरे धरनी पर, लट छिटकी बैया पर आई, दो दांतुन कीरत जू ने भेजी, ललिता जू झारी भरलाई। ब्रजभाषा में झारी का मतलब
घड़ा या गगरी कहते हैं। ललिता जो राधा रानी की प्रधान सखी हैं, वो इस कुंड से हर दिन प्रातः झाड़ी भर कर ले जाती हैं, जिससे राधा कृष्ण भगवान अपने मुँह हाथ धोते हैं और श्रृंगार करते हैं। ये पौराणिक महत्व का ललिता कुंड भी उपेक्षित पड़ा था। इसमें जल की एक बूंद नहीं थी, गाद जमी थी। इसमें जल लाने के लिए बाहर से पाइप से पानी लाकर भरा जाता था। इसके चारों तरफ का जो ये परिसर है और जो इसकी दीवारें हैं और जो छतरी है, वो एक बहुत पुराना एक ध्वस्त जैसा ढांचा था, जिसमें कोई कलात्मक आकर्षण नहीं था। ब्रज फाउंडेशन ने इस ललिता कुंड की गहरी खुदाई की और इसमें पक्का कुएं का निर्माण किया ताकि इसके जल स्रोत फूट गए। उसके बाद ये पत्थर का काम किया गया और ये एक फव्वारा बनाया गया, क्योंकि अगर कुंड के पानी को ऑक्सीजन ना मिले तो वो सड़ने लगता है। तो पानी के ऑक्सीजनेशन के लिए ये एक वाटरफॉल कहिए या एक झरना कहिए, प्रपात ये बनाया गया। जब इसको हम चलाते हैं बड़े वेग से कुंड का जल ऊपर जाकर इसमें नीचे गिरता है, एक सुंदर आभा देखने को मिलती है और इससे जल का शुद्धिकरण भी होता रहता है। इसी के साथ इसके चारों ये फव्वारे लगाए गए हैं जो चलते हैं तो चारों तरफ कुंड में जल डालते हैं। अभी हमारी बातचीत के बीच में उनकी आवाज़ व्यवधान डालेगी, इसलिए चला नहीं रहे, आपको अलग से चलाकर बाद में दिखाएंगे। और जो इस ललिता कुंड का मंडप है, वो एक सरकारी इमारत की तरह सीधी सपाट छत थी जो बहुत ही बुरी स्थिति में थी। उसका पूरी तरह से तोड़कर नए रूप में राजस्थानी कला के अनुसार एक छतरी का निर्माण किया गया। बंदरों का आतंक ना रहे इसलिए उसको जाल से कवर किया गया। और अब जब दर्शनार्थी आते हैं तो वो इस ललिता कुंड में आचमन करते हैं, इसके दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, यहाँ चलने वाले जलप्रपात का आनंद लेते हैं। अभी जीर्णोद्धार कार्य जारी है, जब हम इसको पूरा कर देंगे तब इसका रूप रंग सज्जा और भी सुंदर होगी। और इसमें बहुत सी कलात्मक रोशनियाँ लगाने की योजना है, ताकि जब संध्या के समय, शयन आरती के समय आप दर्शन करने आए तो आप हल्के नीले रंग के प्रकाश में जल को कलकल करते हुए गिरते हुए देखें। कुछ दशाब्दी पूर्व किसी रसिक भक्त ने सेवा कुंज की इस चार दीवारी पर राधा सुधा निधि के श्लोकों और यमुनाष्टक के श्लोकों को शिलालेखों में अंकित कर जड़वा दिया था, पर काल के प्रभाव से वो नष्ट भ्रष्ट हो गए थे। संतों की इच्छा थी कि इनका भी जीर्णोद्धार किया जाए, तो द ब्रज फाउंडेशन ने इन सभी शिलालेखों में जो ठीक थे उनको ठीक रखा और बाकी नवीन का निर्माण कर इनको यहाँ लगाया। इतना ही नहीं, चार दीवारी भी पुरानी होने के कारण, सदियों पुरानी होने के कारण खंडित हो गई थी। इसको तोड़कर इसका पुनर्निर्माण किया गया और इसमें धौलपुर पत्थर को जड़ा गया। इसके साथ ही परिक्रमार्थियों की सुविधा के लिए इसके ऊपर ये फाइबर ग्लास की शीट लगाई गई, ताकि जाड़े की ठंड, वर्षा का जल और गर्मी का ताप भक्तों को न सहना पड़े। इससे भक्तों को बहुत प्रसन्नता है। इस चार दीवारी पर अंडरग्राउंड वायरिंग की गई है, जिससे यहाँ मध्यम रोशनी और मध्यम संगीत की व्यवस्था की जाएगी। रोशनी इसलिए कि मंगला के समय और शयन आरती के समय जब आप परिक्रमा करके जाते हैं तो कहीं आपको अंधेरे में ठोकर न लग जाए, और संगीत यानी राधा सुधानिधि के श्लोकों का आप मध्यम स्वर में श्रवण कर सकें। या तो आप इनको पढ़ें या इनका श्रवण करें और उसका स्मरण करते हुए परिक्रमा पूरी करें। सेवा कुंज में प्रवेश करते ही इन वानरों का आतंक दर्शनार्थियों को भयभीत कर देता था। ये चश्मे छीनकर भाग जाते थे, पर्स छीनकर भाग जाते थे, मोबाइल फ़ोन छीनकर भाग जाते थे और कई बार तो काट भी लेते थे। दर्शनार्थी बहुत चिंतित थे कि इसका कैसे समाधान निकाला जाए। बंदर ब्रज की लीला का एक अभिन्न अंग है, इनको यहाँ से हटाया भी नहीं जा सकता, इनके साथ भी रहना है और इनसे बचना भी है। इसका समाधान सोचा ब्रज फाउंडेशन ने। जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, हमने पूरे परिक्रमा मार्ग के दोनों तरफ ये लोहे की तार का जाल लगा दिया है, ऊपर से फाइबर ग्लास की शीट लगा दी है। परिक्रमा मार्ग का नए सिरे से निर्माण किया गया है। अब जब आप इसके अंदर प्रवेश करके मंदिर की ओर जाते हैं या परिक्रमा करते हैं तो आपको बंदरों का आतंक नहीं सताता, लेकिन ये अपने आप में पूरा काम नहीं है। हमारी योजना है कि हम प्रवेश द्वार से लेकर मंदिर तक सब इस जाल के अंदर कवर कर दें। एक बार जब आप सेवा कुंज में प्रवेश करें तो फिर आपको बंदरों का कोई भय ना रहे। लेकिन अभी इसमें कुछ व्यवधान है, कुछ गोस्वामी गणों के अपने आपसी विवाद हैं।
उनका समाधान होते ही इस पूरे परिसर को इस तरह कवर कर दिया जाएगा कि बंदर भी आनंद लेंगे और आप भी आनंद लेंगे। यहाँ नित्य दर्शन, परिक्रमा एवं सोहनी सेवा करने वाले भक्त इस रूप परिवर्तन से बेहद प्रसन्न हैं। 25 साल पहले हम आए थे, तभी मेरा चश्मा ये बंदा ले गया था और मेरे को पता ही नहीं था कि चश्मा निकालना चाहिए। इतना मस्ती करते हैं वो, इतना गंदा करते थे बंदर कि अपने को परेशानी हो जाती थी। और ये जो सेवा कुंज है वो वृंदावन का हृदय है, माने इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट हार्ट ऑफ वृंदावन। तो हर एक जो आते हैं वृंदावन तो सेवा कुंज तो जरूर जाते हैं, क्योंकि वृंदावन का हार्ट में तो जाना ही है अपने को। और देखिए जी, आज जो मैंने हालत देखी है, नीट एंड क्लीन, प्रोटेक्टेड, अपने को कोई तकलीफ ना पड़े, जाली सब जगह लगी है अच्छी तरह से। ये बंदरों का नुकसान जो करते हैं वो होता नहीं है उनसे कुछ भी। हमारा सेवा कुंज में हमारे ब्रज फाउंडेशन से जीर्णोद्धार हो गई। हम ये चाहते कि जितने सारे लीला स्थलियाँ हैं ब्रज में, इसके सबके जब जीर्णोद्धार हो जाए, प्रिय दर्शन हो जाए और ब्रज की इनकी पुराने अपीयरेंस जिससे याद आ जाए। ब्रज फाउंडेशन द्वारा ये सेवा कुंज में जीर्णोद्धार हुआ है, इससे ब्रजवासियों को बहुत संतुष्टि हुई है। क्यों पहले कोई ब्रजवासी दर्शन करने आता था तो बंदर पर्स, चश्मा, पर्स सब छीन के ले जाते थे। अब इतनी सुरक्षा तो हो गई है, बारिश आए तो बारिश नहीं आती है, बंदर आते हैं तो कुछ छीन के नहीं ले जाते थे। कुंज में एक ललिता कुंड है, प्राचीन कुंड है। प्राचीन कुंड में पहले आदमी गिर जाता था, चिरनामत नहीं ले पाता था। अब गिरने की जरूरत नहीं है, कूड़ा करकट नहीं आता है, बच्चे गिर नहीं पाते हैं। आज से कुछ वर्ष पहले एक बच्चा गिर गया था, अब गिरने की कोई समस्या नहीं है। नीचे जाके आदमी जल ले लेता है, चिरनामत ले लेता है। हम तो कहें भगवान आपका ब्रज फाउंडेशन का भला करे, जिससे कि हमारे राधा रानी मंदिर में सबरे दर्शनार्थियों को कोई परेशानी नहीं होती है। ब्रज फाउंडेशन ब्रज के सभी 137 दिव्य वनों को इसी तरह एक एक करके सजाती जा रही है। अगली बार जब आप वृंदावन आए तो सेवा कुंज जरूर जाइएगा। आपको राधा रानी की कृपा तो मिलेगी ही, साथ ही आपका मन मयूर भी नाच उठेगा। अगर इस एपिसोड को देखकर आपके मन में भी भगवान की लीला स्थलियों को सजाने और संवारने की उत्कंठा पैदा हो तो आप हमारी वेबसाइट ज़रूर देखिएगा। पता है www.brajfoundation.org। इसके प्रोजेक्ट सेक्शन में आपको अनेक लीला स्थलियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी। यदि आप इन कार्यों में सहयोग करना चाहें या कोई और सूचना चाहें तो आप हमें ईमेल लिखें। हमारा ईमेल का पता है info@brajfoundation.org। तो अगले एपिसोड में आपको एक और लीला स्थली का दर्शन कराएंगे और उसके जीर्णोद्धार के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देंगे। तब तक के लिए राधे राधे। महल राधिका